भाग 99। एक पुराने दोस्त की शाही दस्तक, द बिलियनर्स ग्रैंड एंट्रेंस। कॉलेज की पार्टी खत्म हो चुकी थी। डीजे बंद हो गया था और लाइटें धीमी हो गई थी, लेकिन हवा में अभी भी थकान और अनकहा तनाव था। राघव हॉस्टल के लोहे के गेट पर खड़ा था। उसने अपने ऊपर एक ढीला ढाला जैकेट पहन रखा था ताकि पट्टियां ना दिखें, लेकिन उसका चेहरा पीला था। उसके बगल में रोहित और रहमत खड़े थे, जो अभी भी अपनी पुरानी दुनिया, चीज और विला की बातों में उलझे थे। तभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए हॉस्टल के सामने वाली टूटी फूटी सड़क पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सबकी जुबान बंद कर दी। एक शाही काफिला आकर रुका। आगे और पीछे जेड ब्लैक रंग की 3 रेंज रोवर्स थीं, जिनके शीशे बुलेट प्रूफ थे। और उनके बीच में सड़क की पीली रोशनी में चमकती हुई एक सिल्वर मेबैक, मर्सिडीज मेबाक S680 थी। गाड़ियों के रुकते ही रेंज रोवर्स से काले सूट पहने 6 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स फुर्ती से उतरे। उन्होंने घेरा बनाया और बीच वाली गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। उसमें से एक युवक बाहर निकला। उम्र करीब 25 साल। उसने नेवी ब्लू रंग का अरमानी का सूट पहना था। कलाई पर पटेक फिलिप की घड़ी थी, जिसकी कीमत शायद पूरे हॉस्टल की बिल्डिंग से ज्यादा थी। बालों को जेल से परफेक्टली सेट किया गया था। उसकी चाल में घमंड नहीं, बल्कि एक रॉयल स्वैग था। यह यशवर्धन यश था, भारत के सबसे युवा टेक, अरबपति और एरोडायनामिक्स का बादशाह। यश की राघव से पहली मुलाकात इंसुला एस्ट्रा की नीलामी ऑक्शन में हुई थी। तब यश ने उस द्वीप को खरीदने के लिए 5,000 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन राघव ने उसे हरा दिया था। उस दिन यश को एहसास हुआ था कि राघव सिर्फ एक लड़का नहीं, एक जीनियस है। तब से वे गहरे दोस्त बन गए थे, एक ऐसा रिश्ता जो पैसों से नहीं बल्कि सम्मान से जुड़ा था। यश ने अपना सनग्लास उतारा, जो रात में भी स्टाइल के लिए पहना था, और सीधा राघव के पास आया। उसने राघव की लड़खड़ाती चाल, पसीने से भीगा माथा और छिपाए हुए दर्द को एक पल में स्कैन कर लिया। राघव, यश ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तुम जिंदा लाश जैसे लग रहे हो। मुझे लगा था तुम दुनिया के सबसे होशियार इंसान हो, लेकिन तुम तो अपनी जान लेने पर तुले हो। पीछे खड़े रोहित और रहमत के जबड़े जमीन पर लटक गए थे। भाई, रोहित ने रहमत को कोहनी मारी, उसकी आवाज कांप रही थी। ये ये तो वो यशवर्धन है ना, जो पिछले महीने फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर था। ये हमारे राघव को कैसे जानता है और इतनी इज्जत से बात क्यों कर रहा है? राघव ने यश की आंखों में देखा और एक बहुत ही सूक्ष्म इशारा किया ना। आंखों ही आंखों में उसने कह दिया, तारांकन मेरी पहचान, कि मैं भी एक गुप्त अरबपति हूं, किसी को मत बताना। इनके लिए मैं सिर्फ राघव हूं। यश तुरंत समझ गया। उसने अपने चेहरे का भाव बदला और एक चार्मिंग स्माइल ओढ़ ली। अरे दोस्तों, यश ने रोहित और रहमत की तरफ हाथ हिलाया, जैसे वे पुराने यार हों। मैं यश हूं। राघव ने मेरी कंपनी के लिए कुछ फ्रीलांस कोडिंग प्रोजेक्ट्स किए थे। इसने मेरा सर्वर बचाया था, तो मैं बस इसे पर्सनली थैंक यू बोलने आया था। भाग 100। चलो, दुनिया से गायब हो जाएं। दी अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन। यश ने राघव के कंधे पर बहुत हल्के से हाथ रखा, ताकि उसे चोट न लगे। राघव, मैंने सुना तुम बीमार हो। दिल्ली का प्रदूषण और ये हॉस्टल की धूल तुम्हें मार डालेगी। मुझे हिमाचल में अपनी एक नई प्रॉपर्टी की साइट विजिट के लिए जाना है। यश ने चारों को देखा। तुम सब मेरे साथ चलो। 3 दिन। मनाली से ऊपर। ताजी हवा, पहाड़ और शांति। आना जाना, खाना पीना, सब यशवर्धन की तरफ से। रोहित की आंखें एलईडी बल्ब की तरह जल उठी। हिमाचल, वो भी आपकी मिबैक में? फ्री ट्रिप? अनन्या को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वो हमेशा लॉजिकल सोचती थी। लेकिन यश सर, हमारी क्लासेस हैं और परसों असाइनमेंट सबमिट करना है। अरे छोड़ो क्लासेस मैम। यश ने हंसते हुए अपनी मिबैक का दरवाजा खोल दिया। जिंदगी क्लासरूम की 4 दीवारों में नहीं, दुनिया देखने में है। और वैसे भी, उसने राघव की तरफ देखा, तुम्हारे दोस्त को रिकवरी की सख्त जरूरत है। क्या तुम इसे ऐसे छोड़ दोगी? राघव ने यश की आंखों में देखा। वो समझ गया कि यश कोई साइट विजिट पर नहीं जा रहा। वो सिर्फ राघव को इस शोर और खतरे से दूर ले जाना चाहता है ताकि वो ठीक हो सके। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। चलो चलते हैं अनु। मुझे सच में थोड़ी ताजी हवा चाहिए। यहाँ दम घुट रहा है। भाग 101। बादलों के ऊपर सफर, लग्जरी इन द स्काई। वे एयरपोर्ट नहीं गए। यश की गाड़ियां दिल्ली के एक प्राइवेट वीआईपी हेलीपैड पर रुकी। वहां यश का निजी अगस्ता वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर खड़ा था। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था। जैसे ही वे अंदर बैठे, रहमत की चीख निकल गई। या खुदा, ये हेलीकॉप्टर है या उड़ता हुआ महल? अंदर का इंटीरियर अखरोट की लकड़ी, वॉलनट वुड,
और क्रीम कलर के लेदर से बना था। एक मिनी बार था, रिक्लाइनर सीट्स थीं और शोर कम करने के लिए बोस के हेडफोन्स रखे थे। जैसे ही रोटर्स घूमे और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, रोहित पागलों की तरह सेल्फी लेने लगा। ओ ए रहमत, देख नीचे, कुतुब मीनार माचिस की डिब्बी लग रहा है। और वो देख, मेरा पुराना कॉलेज कितना छोटा है। यश ने एक विंटेज शैंपेन की बोतल खोली। उसने रोहित, रहमत और अनन्या को ग्लास दिए, लेकिन राघव के लिए उसने थर्मस से एक स्पेशल हर्बल ड्रिंक निकाली जो घाव भरने में मदद करती है। जब बाकी लोग बादलों की फोटो खींचने में व्यस्त थे, यश राघव के बगल वाली सीट पर खिसका। उसने हेडफोन का माइक ऑन किया ताकि सिर्फ राघव सुन सके। राघव, मैंने सैटेलाइट इमेजरी देखी थी। वो एयरशिप क्रैश, हिमालय के ऊपर वो धमाका, मुझे पता है वो तुम थे। यश की आवाज में चिंता थी। तुम ठीक तो हो ना? कहीं कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं? राघव ने खिड़की से बाहर अनंत नीले आसमान को देखा। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन शांत था। मैं ठीक हूं यश, बस शरीर टूट गया है, थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। यश ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, जहां हम जा रहे हैं वहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। न दुश्मन, न दुनिया, न दर्द। तुम बस आराम करना। भाग 102, बादलों का महल, द क्लाउड मैनर। हेलीकॉप्टर ने 2 घंटे की उड़ान भरी। वे मनाली को पीछे छोड़कर और ऊपर रोहतांग पास के करीब एक वीरान, बर्फ से ढकी पहाड़ी की चोटी पर उतरे। वहां यश का एस्टेट था, क्लाउड मैनर। क्लाउड मैनर ये घर नहीं, एक सपना था। यह पहाड़ के किनारे, एज ऑफ द क्लिफ पर लटका हुआ, पूरी तरह कांच और लकड़ी का बना एक आर्किटेक्चरल चमत्कार था। ग्लास वॉल्स, घर की बाहरी दीवारें कांच की थी, जिससे आप घर के किसी भी कोने से 360 डिग्री बर्फ के पहाड़ देख सकते थे। इन्फिनिटी पूल, बर्फ के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल, हीटेड इन्फिनिटी पूल था जिसमें से भाप निकल रही थी। स्मार्ट बटलर, दरवाजे पर रोबोट और इंसान दोनों तरह के नौकर स्वागत के लिए खड़े थे। वेलकम सर, हेड बटलर मिस्टर डिसूजा ने झुककर सलाम किया। रहमत ने रोहित के कान में फुसफुसाया, भाई राघव के 50 करोड़ तो इसके बाथरूम के टाइल्स के बराबर लग रहे हैं। ये यश तो आयरन मैन वाली लाइफ जी रहा है। रोहित ने मुंह खोलकर बस सिर हिलाया। राघव को सबसे अच्छे मास्टर स्वीट में ठहराया गया, जहां बिस्तर से सीधे हिमालय की चोटियां दिखती थी। यश ने सबको सख्त निर्देश दिए, अगले 3 दिन कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ आराम, खाना और मजे। भाग 103, रोहित और अनन्या, माइनस आग और बर्फ, फायर एंड आइस। शाम होते ही तापमान -8 डिग्री हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज थी। यश ने बाहर लॉन में एक बहुत बड़ा अलाव, बॉनफायर जलवाया था। राघव अपनी बालकनी से कंबल ओढ़े चुपचाप नीचे देख रहा था। उसे अकेलेपन की जरूरत थी। नीचे अलाव के पास रोहित और अनन्या अकेले बैठे थे। रहमत अंदर यश के शेफ से इटालियन कुकिंग सीख रहा था। अनन्या ने एक कश्मीरी शॉल लपेटा हुआ था। वह आग की लपटों को घूर रही थी। वो आज बहुत शांत थी, जो रोहित के लिए अजीब था। क्या हुआ लॉयर साहिबा? रोहित ने पूछा, अपनी मजाकिया टोन को थोड़ा कम करते हुए। आज कोई केस नहीं लड़ना? या ठंड से दिमाग जम गया? अनन्या ने रोहित की तरफ देखा। आग की नारंगी रोशनी में रोहित का चेहरा आज जोकर जैसा नहीं, बल्कि एक रक्षक जैसा लग रहा था। रोहित, अनन्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कंपन था। उस दिन बंकर में, जब हम मरने वाले थे, तुमने वो सिलेंडर क्यों उठाया? तुम्हें पता था वो जाली लोहे की है, वो नहीं टूटेगी। रोहित ने एक सूखी लकड़ी आग में डाली। चिंगारियां उड़ी। पता था, रोहित ने गंभीरता से कहा। लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता था अनु। और खास तौर पर, वो रुका। उसने अनन्या की आंखों में देखा। खास तौर पर जब तुम साथ हो। मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता था, चाहे मुझे दीवार तोड़नी पड़ती या खुद को। अनन्या का दिल एक धड़कन मिस कर गया। उसे हमेशा लगता था कि रोहित सिर्फ एक फालतू मजाक करने वाला लड़का है। लेकिन आज उसे उस मजाक के पीछे की गहराई, वो परवाह, वो पागलपन दिखाई दिया। तुमने मुझे बचाया रोहित, अनन्या ने कहा। राघव ने लॉक खोला होगा, लेकिन उम्मीद, उम्मीद तुमने जिंदा रखी थी। अनन्या ने झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और रोहित के ठंडे हाथ पर रख दिया। रोहित का शरीर कांप गया, ठंड से नहीं, बल्कि उस स्पर्श की बिजली से। उस बर्फीली रात में, धधकती आग के सामने, बिना आई लव यू बोले, उनकी दोस्ती ने प्यार की दहलीज पर कदम रख दिया था। भाग 104, रहमत की रॉयल मुसीबत, रहमत्स किचन डिजास्टर। तभी अंदर से बर्तन गिरने की एक जबरदस्त आवाज आई। धड़ाम, खन खन।
यश, रोहित और अनन्या दौड़कर अंदर गए। किचन का नजारा देखने लायक था। रहमत खड़ा था, उसके सिर से लेकर पैर तक टमाटर की प्यूरी और मैदा गिरा हुआ था। वो किसी भूत जैसा लग रहा था। और उसके सामने यश का एक अत्याधुनिक रोबोटिक शेफ आर्म, खाना बनाने वाली मशीन, पागल होकर घूम रहा था और हवा में चम्मच चला रहा था। ये क्या किया तूने? रोहित चिल्लाया, अपनी हंसी रोकते हुए। अरे भाई, रहमत ने रोते हुए कहा, अपनी आंखों से सॉस पोंछते हुए। मैंने बस एक्स्ट्रा स्पाइसी का बटन दबाया था ताकि चिकन चटपटा बने। इस मशीन ने तो मुझ पर हमला कर दिया। ये मुझे तलने की कोशिश कर रहा है। यश पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। रहमत भाई, वो बटन स्पाइसी का नहीं, मशीन का सेल्फ क्लीनिंग मोड सफाई का था। तुम मशीन को नहला रहे थे और उसने तुम्हें नहला दिया। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। यहां तक कि राघव भी ऊपर बालकनी में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। यश ने रहमत के कंधे पर हाथ रखा, जिससे यश के महंगे सूट पर भी सॉस लग गया। कोई बात नहीं दोस्त, मशीनें वफादार नहीं होती। आज हम मशीन का नहीं, मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे। मैं खुद बारबेक्यू करूंगा। भाग 105। दो रक्षकों की गुप्त बातचीत, द साइलेंट पैक्ट। देर रात, जब सब सो गए, यश ऊपर राघव के कमरे में गया। राघव जाग रहा था। वो अपनी कलाई पर लगी एडेनियन वॉच, जो तरुण से कनेक्टेड थी, को ठीक कर रहा था। यश ने 2 ग्लास में 50 साल पुरानी स्कॉच डाली और एक राघव को दी। तुमने उन्हें अभी तक नहीं बताया ना? यश ने खिड़की से बाहर चमकते तारों को देखते हुए पूछा। क्या? राघव ने पूछा। कि तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, कि तुम उन 2 द्वीपों के मालिक हो, और शायद इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी। राघव ने घूंट भरा। ड्रिंक कड़वी थी, लेकिन सच उससे भी कड़वा था। नहीं यश, जिस दिन उन्हें पता चला कि मेरा सच क्या है, उनकी मासूमियत खत्म हो जाएगी। वो मेरे साथ दोस्त बनकर नहीं, बॉस समझकर रहेंगे। रोहित मुझे गालियां देना बंद कर देगा। रहमत मुझसे मजाक नहीं करेगा। मुझे उनकी इज्जत नहीं, उनका साथ चाहिए। यश मुस्कुराया। मैं समझता हूं, अमीरी बहुत अकेला कर देती है राघव। मैं उस अकेलेपन में जीता हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा दोस्त नहीं जो मुझे साले बोल सके। तुम्हारे पास जो ये 3 पागल है ना, ये तुम्हारी असली दौलत है। इन्हें खोना मत। राघव ने हामी भरी। इसीलिए मैं लड़ रहा हूं यश। ओमेगा नाम का एक नया खतरा आ रहा है। वो आसमान से नहीं, समुद्र के नीचे से हमला करेगा। यश ने अपना ग्लास रखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। समुद्र? अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद रखना, मेरी कंपनी यश मरीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग नेटवर्क है। मेरे पास डीप सी सबमरीन्स और अंडर वाटर सोनार सिस्टम है जो मिलिट्री के पास भी नहीं है। बस एक कॉल करना। राघव ने अपने दोस्त का हाथ थाम लिया। शुक्रिया यश, जंग अभी बाकी है और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। भाग 106। अगली सुबह और एक चेतावनी, द ईगल एंड द मैसेज। अगली सुबह बेहद खूबसूरत थी। धूप खिली थी और बर्फ हीरो की तरह चमक रही थी। नीचे रोहित और अनन्या एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे थे। रहमत यश की स्नो मोबाइल, बर्फ पर चलने वाली बाइक चलाने की कोशिश कर रहा था और हर 10 मीटर पर गिर रहा था। राघव बालकनी में बैठा ब्लैक कॉफी पी रहा था। उसका दर्द अब 90% कम था। यश की मेहमाननवाजी और दोस्तों की हंसी ने उसे नई जिंदगी दी थी। तभी पहाड़ों के बीच से एक विशाल चील ईगल उड़ती हुई आई। राघव को लगा ये सामान्य पक्षी है, लेकिन चील ठीक उसकी रेलिंग पर आकर बैठ गई और उसकी तरफ अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी आंख में एक लाल कैमरा लेंस चमक रहा था। राघव सतर्क हो गया। ये ब्लैकसन का नहीं, ओमेगा का ड्रोन है। चील ने अपनी यांत्रिक चोंच खोली और एक छोटी सी धातु की चिप टेबल पर गिरा दी। फिर वो पंख फैलाकर आसमान में गायब हो गई। राघव ने कांपते हाथों से चिप उठाई और अपने फोन से स्कैन किया। एक वॉइस नोट बजा। आवाज बहुत भारी और डिजिटल थी। छुट्टियां अच्छी मना रहे हो राघव? मना लो। ये तुम्हारी आखिरी शांति है, क्योंकि जब तुम वापस आओगे तो जमीन नहीं, पानी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। प्रोजेक्ट ब्लू वेल शुरू हो चुका है। अपनी सांसें रोक लो, सूरज के वारिस। सुनामी आ रही है। राघव ने चिप को अपनी मुट्ठी में इतना जोर से भींचा कि वो राख बन गई। नीचे से रोहित चिल्लाया, ओ ये राघव, नीचे आना। यश भाई ग्रुप फोटो खींच रहे हैं। हीरो मत बन, जल्दी आ। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे से चिंता और डर का हर निशान मिटाया। एक प्यारी सी मुस्कान ओढ़ी और नीचे दोस्तों के पास चला गया। ये ट्रिप इनकी यादों में हसीन रहेगी, राघव ने सोचा, यश के कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए।
आने वाले तूफान से मैं अकेले निपटूंगा। कहानी का विश्लेषण। इस ट्रिप ने रिश्तों को एक नई दिशा दी है। 1, रोहित अनन्या, प्यार की शुरुआत। 2, राघव यश, एक शक्तिशाली गठबंधन, अलायंस। 3, रहमत, मासूमियत का प्रतीक। 4, राघव, एक रक्षक जो अपनी खुशी कुर्बान करके दोस्तों को सुरक्षित रखना चाहता है।